Hello everyone, welcome to my channel Maths and Matrix. Sorry guys, due to some cold issues, my throat is little low today. So sorry for that. Yesterday because of that I could not upload any video. But yeah, today it's little better. So I thought of completion of the new exercise of the new chapter relations and functions. तो आज हम शुरुआत करने वाले सेकेंड चैप्टर की which is the one of the important chapter of the syllabus of grade 11 mathematics as well as one of the important for the various competitive examinations like IIT JEE and NDA. ठीक है, तो ये चैप्टर की शुरुआत हम कर रहे हैं एक्सरसाइज से। जैसे कि आपको पता है मैं पहले आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस पढ़ा रही हूँ, देन आई एम गिविंग अवे द रिवीजन फॉर द चैप्टर। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज क्यों मैंने चूज किया है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम्स में आपको प्रूविंग पार्ट भी आता है, तो उससे आपको ऑटोमेटिकली कुछ रिजल्ट समझ में आ जाते हैं, है ना। तो आप अल्टीमेटली यहाँ पे हमारा अप्रोच कैसा है कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, समझ रहे, फिर वही चीज़ों को हम ग्रास्प कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी स्टार्ट करते हैं विद द एक्सरसाइज। ठीक है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर 1, इफ द ऑर्डर्ड पेयर x upon 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equivalent to the ordered pair 5 by 3 comma 1 by 3, find the values of x and y। तो ये क्वेश्चन से हमें समझना है दो ऑर्डर्ड पेयर कभी इक्वल होते हैं। अभी ऑर्डर्ड पेयर क्या है, मैं पहले वो बात आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर जो होता है ये होता है इस तरह से, द ऑर्डर्ड पेयर विद इन अ ब्रैकेट x कॉमा वाई, जहाँ पे हम x को क्या बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट एंड y को बोलते हैं सेकेंड कंपोनेंट। एक ऑर्डर्ड पेयर अगर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है तो ये इसका मतलब होता है इसका पहला कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल है और दूसरा कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के इक्वल है। सो इन ऑर्डर टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल टू ईच अदर, कंडीशन क्या होनी चाहिए, फर्स्ट कंपोनेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर, सेकेंड कंपोनेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर। समझ में आई बात। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन था, x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 बाई 3, दिस इज इक्वल टू द ऑर्डर पेयर 5 बाई 3 कॉमा 1 बाई 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज दीज टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल वी वुड इक्वेट देयर कंपोनेंट्स। ठीक है, पहला कंपोनेंट से इक्वेट किया तो हमें मिलेगा x बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 5 बाई 3। इसको सॉल्व करो, प्लस 1 को वहां पे सेंड कर दो, क्या मिलेगा 2 बाई 3 मिलेगा, है ना। फिर उसको हम सॉल्व कर लेंगे 3 से, अगर सॉल्व देखो x बाई 3 इक्वल्स टू 5 बाई 3 माइनस 1 क्या देगा हमें, 5 माइनस 3 बाई 3 दैट इज 2 बाई 3 देगा, है ना। और इसको सॉल्व कर लो, ये क्या देगा x इक्वल टू 2। सिमिलरली हम क्या करेंगे अभी सेकेंड कंपोनेंट को इक्वेट करेंगे, तो वो हमें क्या देगा y माइनस 2 बाई 3 इक्वल टू 1 बाई 3, दैट गिव्स y इक्वल टू 3 बाई 3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमें वैल्यूज ऑफ x एंड y मिल गए, x की वैल्यू हमें क्या मिली 2 और y की वैल्यू हमें क्या मिली 1। क्लियर है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं नंबर 2, इफ द सेट A has 3 elements and set B consists of the elements 3, 4, 5, then find the number of elements in A cross B। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होते हैं। आपको पता है A क्रॉस B क्या है, एक सेट है। इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, n ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B। हमारे पास गिवन क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ A कितने हैं 3 एलिमेंट्स। कार्डिनलिटी ऑफ B गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है, हमारे पास बताया गया है कि सेट B में 3 एलिमेंट्स है, तो कार्डिनलिटी क्या हो गया 3। अब यहाँ पे आपको समझना है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितने होते हैं। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनता है विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट्स कि दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ बी। एक क्रॉस प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी प्रोडक्ट ऑफ द कार्डिनलिटीज ऑफ सेट होती है, प्रोडक्ट ऑफ द कार्डिनलिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव सेट। तो नंबर ऑफ ए कितना था 3, नंबर ऑफ बी था 3 और ये है 9। अभी इसको वेरीफाई कैसे करें, ये जो रिजल्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया ये जो है ना रिजल्ट है, ठीक है, ये आप ध्यान में रख सकते हो। आपको अगर वेरिफिकेशन चाहिए तो आप क्या करोगे, एक सेट ए ले लो, समझो है इसमें एलिमेंट 1, और एक सेट बी ले लो, समझो इसमें एलिमेंट 2 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी आपको पता है डेफिनेशन, ऑर्डर पेयर बनाओ पॉसिबल, 1 गोज टू 1, 1 गोज टू 2, कितने आए 2। और इसका कार्डिनलिटी आप अभी देख लो क्या बन रहा है, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी कैसे बना, कार्डिनलिटी ऑफ ए 1 है इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी 2 है, 2 आया कि नहीं। तो ये है वेरिफिकेशन। तो अभी आपको ये चीज ध्यान में रख लेनी कि कार्डिनलिटी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द कार्डिनलिटीज ऑफ द गिवन 2 सेट्स।
और ये रिजल्ट सिर्फ दो सेट के लिए ऐसे नहीं है, अगर आप कार्डिनलिटी ऑफ द ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखोगे तो तभी आप किसका प्रोडक्ट लोगे, ए का कार्डिनलिटी, बी का कार्डिनलिटी, सी का कार्डिनलिटी। नॉट ओनली दैट, समझो अभी एन सेट से प्रोडक्ट में तो उसका भी कार्डिनलिटी क्या होगा, इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द कार्डिनलिटीज ऑफ द रिस्पेक्टिव सेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, नंबर 3। यहाँ पे हमें सेट G दिया गया है और H दिया गया है और बोला गया है फाइंड आउट G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। तो इससे सॉल्व करने से पहले मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा देती हूँ, A क्रॉस B। A क्रॉस B का क्या डेफिनेशन होता है, इट इज द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स x, y सच दैट x will come from the set A and y will come from the set B। ये सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होता है जहाँ पे पहला कंपोनेंट पहले सेट से आएगा और दूसरा कंपोनेंट दूसरे सेट से आएगा। तो यहाँ पे जब मैं G क्रॉस H की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं ऑर्डर्ड पेयर्स में कैसे लूंगी, पहला एलिमेंट G का रहेगा और दूसरा एलिमेंट H का रहेगा, ऑल पॉसिबल। तो अभी आप देख पा रहे हो 7 है पहला एलिमेंट, 7 5 को आएगा, 4 को आएगा, 2 को आएगा। तो कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, 7,5, 7,4 आएगा, फिर 7,2 आएगा। सिमिलरली अभी सेकेंड एलिमेंट भी है ना हमारे पास 8, तो 8 जाएगा 5 को, 4 को एंड 2 को, है ना। तो क्या एलिमेंट्स मिलेंगे, 8,5, 8,4 और 8,2। ये हो गया हमारा सेट G क्रॉस H। तो अभी नेक्स्ट सेट की बात करते हैं H क्रॉस G। इसमें कैसे आएंगे ऑर्डर पेयर, इसमें ऑर्डर पेयर कैसे रहेंगे, इसका पहला एलिमेंट H से रहेगा, दूसरा एलिमेंट G से रहेगा। तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लो, तो अभी हम H से G के पास आएंगे। तो H के पास 3 एलिमेंट है, तो सबसे पहले 5 को दे दो, 5 8 को जाएगा, फिर 7 को जाएगा, तो 5,8, 5,7। फिर क्या है 4 जो है 8 को जाएगा और 7 को जाएगा, दैट इज 4,8 एंड 4,7। फिर 2 भी उस तरह से, कैसे 2,7, 2,8। तो ये बन गया हमारा H क्रॉस G। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 4। State whether each of the following statements are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. तो आपको तब सबसे पहले पहचानना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर गलत है तो सही से उसे लिखो। तो पहला स्टेटमेंट हम यहाँ पे देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है इफ P equals to set of two elements M and N, Q is a set of two elements N and M, then बोला गया P cross Q is set of only two ordered pairs. Of course not, क्योंकि हमें पता है अगर सेट P में 2 एलिमेंट्स है, Q में 2 एलिमेंट्स है, तो P क्रॉस Q में कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, जबकि वो 2 बता रहे। तो कैसे सही है, ये फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, बिकॉज इसका रीजन क्या है, इसका करेक्ट क्या है स्टेटमेंट लिख देते हैं। M जो है N को जाएगा और M को जाएगा, और N भी जो है N को जाएगा और M को जाएगा, तो N, N एंड N, M। तो इस तरह से 4 एलिमेंट्स आने चाहिए थे, जबकि उन्होंने दिए 2, इसलिए वो फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। इफ A and B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, then A cross B is a non-empty set of ordered pairs x, y such that x belongs to A and y belongs to B. Yes, it is true. सेकेंड जो है हमारा बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बताया गया है कि अगर A नॉन एम्प्टी है, B नॉन एम्प्टी है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि A क्रॉस B भी क्या रहेगा, नॉन एम्प्टी रहेगा। और A क्रॉस B में क्या एलिमेंट्स रहेंगे, सेट ऑफ ऑल सच x, y वेयर x इज फ्रॉम A एंड y इज फ्रॉम B। ये तो डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है, वो तो सही है ना। नेक्स्ट है नंबर 3, यहाँ पे ध्यान दो, इसकी बात कर रहे हैं हम। हमारे पास A दिया हुआ है, B दिया हुआ है और बोला गया है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा क्या, देखते हैं। ये तो दिए हुए, ठीक है, पहले हम ये स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। A क्रॉस, मैं थर्ड की बात कर रही हूँ यहाँ पे, A क्रॉस B इंटरसेक्शन एम्प्टी। अभी पहली बात यहाँ पे आप देख रहे हो, कोई सेट का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे एक एम्प्टी के साथ, तो इंटरसेक्शन तो एम्प्टी आएगा ना, तो A क्रॉस B तो एम्प्टी हो गया। और एम्प्टी क्या है, एक सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। अभी इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसके साथ क्या कौन क्रॉस प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। तो ये तो क्लियरली एम्प्टी रहेगा। तो ये तो ऐसे ही ट्रू है, भले वो कुछ भी हमें दे दे, तो इसका तो क्या रहेगा, वो एम्प्टी रहेगा सेट, भले वो A और B कुछ भी सेट हो। ऐसे स्टेटमेंट का जो सेट रहेगा वो क्या रहेगा, ये जो स्टेटमेंट का जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, वो एम्प्टी रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड जो एक्सप्रेशन है A क्रॉस B इंटरसेक्शन एम्प्टी, ये विल बी एम्प्टी वेदर A एंड B कैन एनी।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इफ ए इज द सेट ऑफ टू एलिमेंट्स फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो यहाँ पे जो ए का ट्रिपलेट है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ट्रिपलेट है, क्रॉस प्रोडक्ट ही निकालना, बट 3 बार है सेट ए। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑर्डर पे रहती है उसमें 3 एलिमेंट होते हैं ऐसे एक्स वाई जेड के फॉर्म में, जहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों भी सेम सेट से है ए से। तो इसको आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं, आप पहले ए क्रॉस ए क्या बनता है वो लिख के रख लो, फिर उसके लिए फिर से ए के एलिमेंट्स के साथ काम करो। तो मैं यहाँ पे रफ वर्क करके रख रही हूँ ए क्रॉस ए का। तो वो मुझे क्या है, -1, -1, -1, -1, फिर 1, -1, है ना, एंड 1, 1, ये हो जाएगा ए क्रॉस ए। बट मुझे अभी क्या चाहिए, ए क्रॉस ए क्रॉस ए चाहिए। तो अभी इसके लिए देख लो आप, ये इसी से स्टार्ट करोगे आप, ये एलिमेंट से आपके अभी, है ना। तो पहले एलिमेंट से स्टार्ट करो, -1, -1, -1, ये मेरा हो गया। इसके साथ लेना, फिर अभी मैं इसके साथ लूंगी वही -1 को। तो -1, -1, 1, फिर -1, 1, -1, फिर -1, 1, 1, है ना। तो मैंने क्या किया, ये एलिमेंट -1 को ये चारों के साथ ले लिया। उसी तरह से अभी ये एलिमेंट 1 को मैं ये चारों के साथ लूंगी। तो मुझे लिखना होगा 1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, -1 एंड 1, 1, 1। तो आप देख पा रहे हो इसका कार्डिनलिटी कितना है, 8 एलिमेंट्स है। 2, 2, 2, टोटल कितने होने चाहिए, 8, और हमें मिल चुके हैं 8। यू कैन चेक इट नाउ, वी हैव गॉट द 8 एलिमेंट्स। ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 6। यहाँ पे हमें है इफ ए क्रॉस बी इज दिस सेट फाइंड ए एंड बी। क्या है हमारे पास, ए क्रॉस बी है, बट ए क्रॉस बी की तो हमें डेफिनेशन है, क्या है डेफिनेशन, क्या बोलती है कि ए क्रॉस बी में सभी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। मैं अभी इसको लिख रही हूँ से पी कॉमा क्यू, क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखो ए बी सी डी एक्स वाई जेड उन्होंने यूज किया है, तो मैं पी कॉमा क्यू में ले रही हूँ, ताकि पी जो है वो ए से है और क्यू जो है वो बी से है ना। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ये हमें पता है। बट हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है ए क्रॉस बी ऑलरेडी। क्या है वो, है सेट विद द एलिमेंट्स ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स एंड बी कॉमा वाई। बट ये तो क्रॉस प्रोडक्ट है और इसका डेफिनेशन में पता है। इसका डेफिनेशन हमें बोलता है कि पहला एलिमेंट पहले सेट से है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। तो यहाँ पे ए में क्या होने चाहिए, पहले एलिमेंट्स ए बी बी, मतलब सेट में कितने एलिमेंट्स है, सिर्फ 2 ही है। भले वो 4 बार आए बट है 2 बार, है ना, क्योंकि सेट में हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। सेट बी में क्या एलिमेंट्स आएंगे, दूसरा कंपोनेंट एक्स वाई है, तो एक ही बार लिखेंगे एक्स, एक ही बार लिखेंगे वाई, है ना। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 7। Let A is given, B is given and C is given and D is given and verify A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्या होगा, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ये आपको अभी मैं वेरीफाई कर रही हूँ, बट इसके बाद आप अभी ध्यान में रख सकते हो इसको एज ए रिजल्ट कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट ओवर द इंटरसेक्शन। और पूछा गया है कि A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D, वेरीफाई करो। तो अभी हमें 1 बाय 1 स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है। तो पहला स्टेटमेंट मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी टू प्रूव वेदर इट इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी और नॉट। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी की बात करूंगी। तो बी और सी में क्या कॉमन है देख लो, बी एंड सी में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 और 5 6 है, नो एलिमेंट कॉमन, और यू कैन राइट एम्प्टी सेट। तो अभी आप ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या बोलोगे, एम्प्टी है। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर कोई भी सेट, एक भी सेट एम्प्टी है तो वो पूरा क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है, एम्प्टी। तो लेफ्ट हैंड साइड तो एम्प्टी हो गया। राइट हैंड साइड की बात करते, ए क्रॉस बी की बात करते। ए क्रॉस बी में क्या क्या एलिमेंट आएंगे देखो, ए क्रॉस बी कर रही हूँ मैं, तो हमें इसमें आएंगे 1, 2, 1, 1 आएगा ना, सॉरी 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1 से हो गई बात, फिर 2 से करो, 2, 1, 2, 2, 2, 3 एंड 2, 4, ये हो गया ए क्रॉस बी। तो सिमिलरली अभी हमें क्या करना है, ए क्रॉस सी निकालना है। ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी में क्या क्या आएंगे देख लो। ए क्रॉस सी में हमें आ रहा है ए और सी के साथ 1, 5, 1, 6, 1, ओके 1 से हो गया 2, 5, 2, 6,
तो अभी आप देखोगे ए क्रॉस बी में तो 5 और 6 तो है ही नहीं, और ए क्रॉस सी में 5 6 है, तो ऑफकोर्स ये ए क्रॉस सी एंड ए क्रॉस बी इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, एम्प्टी। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, डन, वेरीफाइड। अभी सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, वो ट्रू है कि नहीं। सेकेंड स्टेटमेंट में हमें क्या वेरीफाई करना है, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी तो हमारे पास यहाँ पे ही है, बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं। देखो बी क्रॉस डी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, बी को डी के साथ क्रॉस, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स आएंगे, है ना। 1 2 3 4 को क्रॉस करना है 5 6 7 8 के साथ, तो 1 5 1 6 1 7 1 8, फिर 2 5 2 6 2 7 2 8, है ना। फिर 3 से लेंगे 3 5 3 6 3 7 3 8, सब आ रहे हैं। देखो आप देख लो इसमें, ये जो है ना सब एलिमेंट्स आएंगे। 1 5 तो आ चुका है ऑलरेडी, है ना। फिर 2 5 भी आ चुका है, 2 6 भी आ चुका है, तो यहाँ पे ही मिल गया ना हमें। आगे आप लिख लो ये बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स, तो यहाँ पे मुझे नजर आ गया कि ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नंबर 8। Let A is equals to the set with 2 elements and B is equals to set with 2 elements. Write A cross B. How many subsets will A cross B have? List them out. तो सबसे पहले हमें A क्रॉस B को यहाँ पे फाइंड करना है, फिर उसके सबसेट्स की बात करनी है। A क्रॉस B क्या है, ऑर्डर्ड पेयर वाला सेट है, तो 1,3 1,4, फिर 2,3 2,4, कितने हैं इसमें, 4 ऑर्डर्ड पेयर से। तो अभी ये क्या बोल रहे हैं, हमें इसके सबसेट्स पता करने हैं। तो इसके सबसेट्स कितने रहेंगे, इसके सबसेट्स हम लोग को लिस्ट भी करने हैं। तो ये 4 एलिमेंट्स है, तो ये 4 एलिमेंट्स को मैं कैसे नाम दे देती हूँ एक सिंपल तरीके से फॉलो करने के लिए। समझो मैं इसको बोलूँगी ए बी सी डी, है ना। तो अभी आपको क्या करने हैं, पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी लिखना है ना। पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, इट विल बी 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी कितनी है, 4, तो 2 टू द पावर 4, ये कितने होंगे, 16 एलिमेंट्स होंगे। और वो कौन कौन से है अभी आपको लिस्ट करना है ना। ये है हो गया कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट जो मैंने आपको बताया। अभी मैं लिख रही हूँ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसमें पहला एलिमेंट देखो, मैंने इसको सिंपल तौर पे ए बी सी डी नाम दिए, तो एम्प्टी सेट आएगा, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, सिंगलटन डी, ये आएंगे ना। फिर 2 एलिमेंट्स वाले आएंगे, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, ए कॉमा डी। सिमिलरली बी का ले लो, है ना, बी कॉमा सी, बी कॉमा डी, है ना। बी कॉमा ए ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए सेम होता है ना। तो आप लिख सकोगे क्या अभी वो बचे हुए एलिमेंट्स, कैन यू राइट इट ऑन योर ओन। सिंपल सी है वो बात, बी कॉमा सी, बी कॉमा डी, सभी 2 वाले लिख लो। फिर उसके बाद 3 वाले लिखना है आपको, फिर 4 वाले। टोटल कितने मिलेंगे आपको, 16 एलिमेंट्स मिलने चाहिए। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट आउट कर रही हूँ। इफ यू नॉट गेटिंग, यू लेट मी, आई विल गिव यू द आंसर इन द कमेंट्स। ओके, इसका कंप्लीट आंसर मैं यहाँ पे डॉट डॉट करके छोड़ रही हूँ, आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। लेट ए एंड बी बी 2 sets such that number of a equal to 3 and number of b equal to 2, ठीक है। एंड बोला गया कि इफ x, 1, y, 2, z, 1 आर इन a क्रॉस b, फाइंड a एंड b वेयर x, y, z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो उन्होंने 2 चीजें यहाँ पे बोली है कि a क्रॉस b में जो है ये एलिमेंट्स है। तो ये तो मैं पहले लिख लेती हूँ, a क्रॉस b में क्या है, कुछ एलिमेंट्स दिए हुए उन्होंने, क्या है इसमें, कुछ एलिमेंट्स है जो है x, 1, y, 2 और z, 1। इसमें और कुछ एलिमेंट है कि नहीं हमें पता नहीं, बट ये तो एलिमेंट्स है ए क्रॉस बी में। और बोला गया कि नंबर ऑफ ए 3 है, नंबर ऑफ बी कितने, 2 है। तो उसके हिसाब से कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी कितनी होनी चाहिए, 3 इंटू 2 6 होनी चाहिए, जबकि हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, सिर्फ 3 है ना। और एक्स वाई जेड उन्होंने बोला डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो हमें ए एंड बी को फाइंड करना है। तो यहाँ पे अभी देख लो, हमें ऑर्डर्ड पेयर्स में से हमें तो पता है कि ए में क्या होते हैं, पहले कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट। एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट है, तो यही क्या आ जाएंगे, ए सेट में आ जाएंगे, है ना।
और जो सेट बी है उसमें क्या आ जाएंगे, सेकेंड एलिमेंट्स आ जाएंगे 1,2, क्योंकि यहाँ पे तो बात क्लियर थी, कार्डिनलिटी ऑफ ए है 3 और बी है 2। तो अभी क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम देख लेते हैं तो उसमें तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि पहले एलिमेंट्स जो है वो ए में आते हैं, 3 है तो 3 ही आएंगे, क्योंकि कार्डिनलिटी भी 3 है तो वही 3 आ जाएंगे, कुछ आने की दूसरी बात ही नहीं है, कुछ है भी नहीं उसके अलावा। और सेकेंड सेट में 2 ही एलिमेंट चाहिए, तो इसमें ऑलरेडी हमें दिख पा रहे, तो उसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता, भले इधर कुछ और एलिमेंट्स हो ना हो, हमें उससे मतलब नहीं। बट यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट से और ये कार्डिनलिटी से हमें पता चल गया कि ए सेट और बी सेट ये होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 10। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स among which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A and remaining elements of A cross A. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि A क्रॉस A की कार्डिनलिटी कितनी है, 9 है। ठीक है, A क्रॉस A की कार्डिनलिटी 9 है, 9 को फैक्टराइज करो 2 में, ये तो 3 क्रॉस 3, और तो ये क्लियरली हमें बता रहा है कि कार्डिनलिटी ऑफ A क्या होनी चाहिए, 3। और उन्होंने हमें क्लियरली बताया गया है कि क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस ए फ्यू एलिमेंट्स उन्होंने हमें बता के रखे हैं, -1, 0, 0, 1। तो यहाँ पे आप देख के पता चल रहा है ना, यहाँ पे तो ए क्रॉस विथ ए ही है, तो इसमें आपको डिस्टिंक्ट 3 एलिमेंट तो डिस्टिंक्ट दिख गए, -1, 0 और 1, तो यही ले लो ना, इससे अलावा और क्या हो सकता है ना, -1, 0 एंड 1, यही ये सेट के अंदर रहने के चांसेस है ना, क्योंकि हमें 2 ऑर्डर्ड पेयर्स बताए गए थे, उसी में हमें मिल गए कि ए के क्या होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ए क्रॉस ए की बात है, ए सेम सेट है, और जो एलिमेंट डिस्टिंक्ट दिख रहे हैं आपको, तीन डिस्टिंक्ट एलिमेंट, वही आपका सेट बन जाएगा। सिंपल सी चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करनी थी। ठीक है, so it is clear, right, what is the set A. Now we supposed to write the remaining elements of the A cross A. तो वो तो सिंपल सी बात है, A क्रॉस A के रिमेनिंग एलिमेंट्स हम अभी बना सकते हैं देख के कि हमारे पास क्या थे और क्या नहीं है। तो A क्रॉस A के एलिमेंट जो हमारे पास थे वो पहले मैं लिख दूँ, वो है -1, 0 एंड 0, 1। अभी इन्हीं एलिमेंट्स को हमें लेना है, -1, 0, 1 को, है ना, तो उसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, -1 हो सकता है, -1 0 हो चुका है, -1 1 रहेगा, राइट, 1 1 हो सकता है, फिर 0 0 हो सकता है, 1 0 हो सकता है ना, और क्या पॉसिबल है, टोटल कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 9, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, और आएगा, और क्या आएगा, 1, 1 हो गया हमारा, 0 0 हो गया, 1 0 हो गया, 0 1 उन्होंने दिया है, -1 0 हो गया, 0 -1 आएगा, है ना, 0 -1 आएगा, है ना, और क्या देखो, -1 1 था, 1 -1 भी आएगा, है ना, इधर में लिख देती हूँ, -1 1 -1 1 -1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 एलिमेंट्स हमने भर दिए। जस्ट वी ट्राई टू यूज दिस -1 0 and 1 to form the remaining elements of A cross A. If you find the content useful, please like the video and share the video link with the needy one, and do not forget to subscribe to my channel to keep getting such videos. And you can also follow me on social media platforms like Twitter, Telegram and Instagram. You can find the links of this channel in the description. Thanks for watching this video, guys. I will meet you in the next video.